क्या कभी आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपसे पैसे उधार मांगे हैं और ये जानते हुए भी कि मेरे पैसे डूबेंगे, आपने फिर भी उन्हें पैसे उधार दिए हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये कहानी आपके लिए। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब जॉर्ज अंकल ने 1926 में लिखी थी, बट इसमें दिए गए फाइनेंशियल फंडे आज भी बड़े सॉलिड हैं। इस किताब का एक चैप्टर मेरा फेवरेट है और उसकी एडवाइस बड़ी ही कीमती है। अगर तुम रिलेट कर पाओ तो कमेंट्स में जरूर बताना। कहानी कुछ ऐसे है कि एक इंसान है जिसका नाम है रोदन। रोदन भाई भाले बनाने का काम करता है और वो बेबीलोन के राजा के लिए एक स्पेशल भाला बनाता है। अब राजा को उसका बनाया हुआ भाला बड़ा पसंद आ गया, तो उस चीज से खुश होकर राजा ने उसे 50 सोने की अशर्फियां दे दी। ये अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा था। सोच के देखो, अगर आज आपको अचानक से 50 सोने की अशर्फियां मिल जाएं, तो आप उसका क्या करोगे? कमेंट्स में बताना। अब होता क्या है कि रोदन भाई अपने रिश्तेदारों में बन गया शहद और बाकी के रिश्तेदार बन गए भिन भिनाती मक्खियां। उसके रिश्तेदार उससे पैसे की डिमांड करने लग गए, खासकर उसकी बहन बोलती कि तू भाई अपने जिज्जे को कुछ सोने की अशर्फियां उधार दे दे ताकि वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सके, एक शहर से सामान खरीद कर दूसरे शहर में बेचे। अब रोदन आ जाता है धर्म संकट में। वो हेल्प तो करना चाहता है, उसकी छोटी बहन है, बट जो उसकी मेहनत के पैसे राजा ने उसे दिए हैं वो इतनी आसानी से गंवाना भी नहीं चाहता। यहां पर मैं सोच रहा था कि ऐसे मोमेंट में हमें ना कहने में गिल्ट क्यों फील होती है, जब हमें पता है कि हाँ कहना गलत है। इस सिचुएशन का इलाज ढूंढने के लिए रोदन जाता है मिथों के पास। मिथों बेबीलोन का बड़ा एक्सपीरियंस साहूकार है। मिथों लेन देन के मामले में बड़ा प्रैक्टिकल सोचता है और सीधी बात नो बकवास टाइप का एटीट्यूड रखता है। वो इमोशंस को बीच में नहीं आने देता। रोदन मिथों को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और मिथों बड़े ध्यान से उसकी स्टोरी सुनता है। उस वक्त जो मिथों रोदन को सीख देता है ना, वो आज भी सुनने लायक है। मिथों रोदन को बोलता है कि जो सोने के सिक्के तू अपने जीजे को देने की सोच रहा है, उसके लिए तुझे कुछ सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। ये सिक्के तुमने एक भाला बनाकर तो कमाए नहीं है। ये भाला बनाने की टेक्निक तुम कई सालों से परफेक्ट कर रहे हो। उन कई सालों का फल अब तुम्हें मिला है। जो तुम्हारा जीजा है उसको ये सोने के सिक्के बिना कुछ करे फ्री में ही मिल रहे हैं, तो तुम्हारे जीजे को शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए, बट उसे तुम्हें कोई टेंजिबल सिक्योरिटी देते हुए झिझक भी नहीं होनी चाहिए। मिथो रोदन से ये भी बोलता है कि तुम अपने जीजे से कुछ सवाल करो जिससे तुम्हें तुम्हारे जीजे के बिजनेस आइडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिले। वो सवाल क्या है, आगे बताता हूँ। पहला सवाल है कि उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। क्या कभी उसने ये काम किया भी है या उसे इस काम का आइडिया ही अच्छा लग रहा है। क्या उसे पता है किस शहर से सामान सस्ता मिलेगा और किस शहर में वो महंगा बिकेगा। क्या तुम्हारे जीजे को अलग ट्रेड रूट्स का पता है कि उस सामान को ट्रांसपोर्ट करने की लागत कम से कम हो ताकि प्रॉफिट बढ़े। बिना किसी एश्योरेंस के पैसे देना बेवकूफ़ी है, चाहे वो पैसे फैमिली को ही क्यों ना देने हो। इन चीज़ों को करने से रोदन अपना मैक्सिमम रिस्क कवर कर सकता था। मिथों की बात तो हमने सुन ली, बट मैं आपके सजेशन भी सुनना चाहता हूँ। अगर आप रोदन की सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? प्लीज डू टेल इन कमेंट्स। आई जेन्युइनली बिलीव कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।